गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी रही प्लस 1.1? सारी खत्म हो गई, अच्छे से तैयार भी कर ली। चलिए अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सरसाइज 1.2, इमीडिएट नेक्स्ट वर्जन है। और अगर मैं बात करूं तो बहुत रिलैक्स्ड केस है आज का, सारा कुछ पिछले पॉइंट पर बेस्ड है। आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे, आपकी 1.2 बड़ी आसानी से तैयार हो जाएगी। क्लियर? अब बस 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ रिवाइज करवाइए। आपने जो पिछले लेक्चर में किया था वो था कि आपका जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव कब होता है, सिमेट्रिक कब होता है और ट्रांजिटिव कब होता है, ये आपने देख लिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट जो कि एक्सरसाइज 1.2 को कवर करने वाला है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। बस बच्चों, 2 मेन बातें जो इस एक्सरसाइज में की जाएंगी। और इनफैक्ट अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 4 सालों से इसी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन सिलेक्ट हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहें। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इस 1.2 में से सिलेक्ट होना है। ध्यान से देखिए, ये रहा कॉन्सेप्ट के साथ। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है? A relation R which is reflexive, symmetric and transitive is called an equivalence रिलेशन। तो ये आपकी पहली डेफिनेशन तैयार हो गई, जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज हों, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। उसे क्या बोलते हैं? उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट पिछले वाले से मैच करता है। आपको सारी प्रॉपर्टीज दिखानी होंगी और एंड में लिख देना होगा हेंस इट इज इक्विवेलेंस। और एक खास बात और बच्चों, अगर एक प्रॉपर्टी भी डिस्क्वालीफाई होती है तो आप वहीं पर बंद कर दो, वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, एक कॉन्सेप्ट और बहुत बढ़िया सा आने वाला है, वो मैं बीच में आपको दिखाने वाला हूं जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसलिए ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्टेटमेंट क्या कहता है? आपके पास सेट ए है, ए इज द सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, और जो रिलेशन आर है वो कैसा रिलेशन है वो देखिए। वो ऑब्वियसली अगर सेट बुक्स का है तो रिलेशन में भी क्या ली जाने वाली है? बुक्स ली जाने वाली हैं। 2 बुक्स ले ली गई, ये देखिए ए बी, और उनके बीच में लिंक क्या है? नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक बी। ये रिलेशन है, मतलब 2 बुक्स हैं, उनके बीच में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। दैट इज बुक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। आपको इसे बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप कैसे उठाओगे? देखिए, आप सबसे पहले अपना टाइटल बनाएंगे रिफ्लेक्सिव। अब ये देखिए, फिर लैंग्वेज R will be reflexive if AA belongs to R for all A belongs to A. अब AA belongs to R means that is number of pages in A is equals to number of pages in A. अरे भाई, बुक ही सेम है। जब सेम बुक होगा तो हम तो सीधा बोलेंगे which is what? Which is true, because the 2 same books have the same number of pages. तो आपका क्लियर हो गया, therefore R is reflexive। आपका फर्स्ट पॉइंट रेडी। उसके बाद आप फिर वही लिखते हो सिमेट्रिक, आप फिर वही लैंग्वेज लिखो। देखो, मैं एक ही लैंग्वेज हर तरह से बता रहा हूं। R will be symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R.
दैट मीन्स, ये देखिए फिर वही पैटर्न, दैट इज नंबर ऑफ पेजेस in book A is equals to number of pages in book B. This implies number of pages in B is equals to number of pages in A. It's quite clear, which is, so that implies BA is equals to R, hence R is what? सिमेट्रिक आ गया ना। अगर एक में मान लीजिए 200 पेजेस है, दूसरे में 200 पेजेस हैं, तो मीनिंग तो दोनों में सेम ही हो गया ना। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अब आपने क्या उठाया? आप गए ट्रांजिटिव पर। आप कैसे लेंगे? आर विल बी ट्रांजिटिव if AB belongs to R, BC belongs to R, implies AC belongs to R. That means number of pages in book A is equals to number of pages in book B, and number of pages in book B is equals to number of pages in book C. यहां से एक रिजल्ट सामने आ जाता है, जरा गौर से देखिए। नंबर ऑफ पेजेस इन बुक A becomes equal to number of pages in book C. So that implies number of pages in A is equals to number of pages in C, which implies AC belongs to R. ठीक है जी। सो आपने यहां पर क्या कह दिया? सो देयरफॉर R is what? R is ट्रांजिटिव। और जैसे ही आपने R को ट्रांजिटिव बोला, आपने तुरंत लिख दिया hence R is an equivalence रिलेशन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 तैयार हो गया। बोलो बच्चे, पहला क्वेश्चन समझ में आया? है तो बेसिक वहीं पर ही ना। मैं एक ही तरह की डेफिनेशन ले रहा हूं, आप उसी तरह से चलते जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में R इज द रिलेशन ऑन Z है, और वो कैसे दिया गया है? गिवन बाय R इज इक्वल्स टू ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ये कंडीशन हो गई। अब आपका गेट पास कौन है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो आप फिर उसी तरह से चलिए। सबसे पहला आपने टाइटल बनाया रिफ्लेक्सिव। अब बोलिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे आप? R will be reflexive if x belongs to R for all x belongs to Z। मतलब बता देता हूं मैं। मतलब गेट पास होना चाहिए, दैट इज x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। दैट इज x माइनस एक्स कौन है? 0 इज एन इंटीजर। तो जरा एक बात बताना, 0 इंटीजर होता है कि नहीं होता? तो आप लिखोगे, जब वो चीज ट्रू हो जाती है तो आप लिख दो बस विच इज ट्रू। मतलब दैट इज से चलते जाना आपने, एंड में विच इज ट्रू करके आप लिख दोगे विच इज ट्रू। सो देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से आपने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया। अब सिमिलरली करके चलिए, आपने टाइटल क्या बना देना? टाइटल बना देना आपने सिमेट्रिक का, और फिर मेरे साथ लाइन लिखनी है, फिर वही लैंग्वेज। R विल बी symmetric if AB belongs to R implies BA belongs to R. That is, A minus B is an integer implies B minus A
इज एन इंटीजर। क्यों? विच इज ट्रू, क्योंकि अगर a माइनस बी इंटीजर है, ये लो एग्जांपल ले लो, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, इट इज एन इंटीजर। 2 माइनस 1 इज 1, इट इज एन इंटीजर। तो ट्रू नहीं हो गया। 1 माइनस 2 का मतलब हो गया 1 2 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो आपका केस तो क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से आप एक एग्जाम्पल भी दे के बात कर सकते हो और आप लिख सकते हो hence R is symmetric, so therefore R is symmetric। आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आप अगली प्रॉपर्टी पर आओगे जहां आप टाइटल डालोगे ट्रांजिटिव का। फिर वही लैंग्वेज आप मेरे साथ बोलिए, क्या बोलेंगे आप? इट इज R will be transitive if AB belongs to R, BC belongs to R implies AC belongs to R। ये imply करे, मतलब A minus B is an integer, B minus C is an integer, ठीक है, implies A minus C is an इंटीजर। अगर ये आंसर आए तो ये देखिए कैसे कहेंगे आप। मैं लिख देता हूं विच इज ट्रू, ये लो विच इज ट्रू। अब उसका जवाब देता हूं मैं, देखिए एज ए माइनस सी इज एन इंटीजर, बी आई एम सॉरी, a माइनस सी नहीं, a माइनस बी, a माइनस बी इज एन इंटीजर एंड b माइनस सी इज एन इंटीजर। ये मैंने कहां से उठाया? उसके ऊपर वाली बात से, ये वाली से, ठीक है। मैं ये प्रूव करूंगा, ये वाला पार्ट मैं प्रूव करूंगा कि a माइनस सी कैसे आने वाला। a माइनस बी इंटीजर, b माइनस सी इज एन इंटीजर। नाउ सम ऑफ टू इंटीजर्स, ये देखना कैसे प्रूव कर रहा हूं मैं, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। इस बात में कोई शक है? कभी भी कोई शक नहीं होता है। आप इसे 2 ले लो, इसे 1 ले लो, 1 प्लस 2 इज एन इंटीजर, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इट इज इंटीजर। तो आप यहां से क्या बोलेंगे? आप यहां से क्या बोलोगे? अगर मैं कहता हूं सम ऑफ टू इंटीजर्स एन इंटीजर, तो जरा इसका सम करना, दैट इंप्लाइज a माइनस सी प्लस बी माइनस सी इज एन इंटीजर। तो यहां से ये कट गया तो क्या बना? a माइनस सी इज एन इंटीजर। आ नहीं गया यहां पर? सो इसका मतलब AC बिलोंग कर गया ना आपका R को। तो व्हाट डज इट मीन? तो ट्रांजिटिव में कभी कभी क्लियर करने के लिए लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। एंड हेंस R इज, क्या लिखेंगे आप? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से आपका इक्विवेलेंस का दूसरा क्वेश्चन भी तैयार हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से एक्सप्रेस करना है अपने अपने पॉइंट्स को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में R ऑन Z, Z मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स इज, ऐसे लिखा हुआ है उसने। अब वो फिर से आपको लिखता है AB, जिसमें वो कहता है 2 डिवाइड्स A माइनस बी। बात तो वही आ गई, 2 डिवाइड्स A माइनस बी। इस बात को हम ऐसे भी तो ले सकते हैं ना यार, ये लो, दैट मीन्स AB वेयर A माइनस बी इज इवन। तो आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन पुराने वाला नहीं आ गया? कैसे लिखोगे? फिर वही रिफ्लेक्सिव का स्टाइल डाल दो, सिमिलर क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैसे उठाओगे? R विल बी रिफ्लेक्सिव इफ AA बिलोंग्स टू R। आप उसी स्टाइल में बात करोगे, इफ AA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z, दैट मीन्स A माइनस A इज डिविजिबल बाय 2
2, a माइनस a का मतलब 0, 0 इज डिविजिबल बाय 2। तो बच्चों एक बात बताओ यार, 0 तो किसी से भी डिवाइड हो सकता है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। तो इस तरह से आपका पॉइंट ओके हो जाता है। कोई प्रॉब्लम आपको? ठीक है, तो हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। आप अगले पॉइंट पे कहां जा रहे हो? सिमेट्रिक में। तो आप सिमेट्रिक में भी वही स्टाइल फॉलो कर दो। ठीक है, कैसे उठाओगे? आर विल बी सिमेट्रिक। अब तक तो रट चुकी होंगी लाइनें। इफ AB belongs to R implies BA belongs to R, that is A minus B divisible by 2 implies B minus A is divisible by 2. It is true, ये भी true है, ठीक है, because if A is 8, B is, मैं 4 लिख दूं, so that implies 8 minus 4 is 4 divisible by 2, and similarly 4 minus 8 is minus 4 divisible by 2. तो इसका मतलब क्या बना? That implies AB means, that implies 8, 4, if 8, 4, that implies 8, 4 belongs to R, implies 4, 8 belongs to R, means AB belongs to R implies BA belongs to R. तो ये आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ठीक है, तो बस सीधा सा पॉइंट, आप एक्सप्लेन करते जाइए, आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए। सिमिलरली कहां पे आ गए आप? यहां पे आप लिख दोगे देयरफॉर सिमेट्रिक। अब आप क्या कह देते हो? ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो। अब फिर वही लैंग्वेज, सेम चीज है ना। आर विल बी ट्रांजिटिव इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। तो आप फिर वही लैंग्वेज लिखिए नाउ, या दैट इज कर दीजिए। नाउ आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो, नाउ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी इज इवन, दैट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ऐसी बात कर सकते हो। बी सी बिलोंग्स टू आर मीन्स बी माइनस सी इज इवन, दैट इज डिविजिबल बाय 2। नाउ सम ऑफ 2 even numbers is always even, that implies a minus b plus b minus c is even। अब a minus b plus b minus c क्या बनता है, जरा यार दिमाग लगाना। that implies a minus c is even, तो वही क्वेश्चन तो बन गया, which implies ac belongs to r, hence r is transitive। ठीक है, so therefore r is कौन सा रिलेशन? इक्वलेंस। इस तरह से आप देखिए बार बार वही चीजें आपके पास आ रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही। ठीक है, क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है, सेम चीज है, मैं स्टेटमेंट अगर आपको बताऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है लेट, सीधे तरीके से लिखूं, R is the relation on Z given by R is equals to AB such that A minus B is divisible by 5। तो आपको लगता नहीं यार सिमिलर क्वेश्चन है? सेम, आप अगर चाहो तो मेरे साथ सिंपल सी बातें सुन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को उठाते हो, a माइनस ए क्या बनता है? 0, 0 इज डिविजिबल बाय 5, सो दैट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है,
दैट इज रिफ्लेक्सिव। बड़ा सीधे से पॉइंट पे बात करता हूँ, आपने रिफ्लेक्सिव में बताया, शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम पास नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि सिमिलर है। सिमेट्रिक में बात करते हो, अगर a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 आ रहा है तो इसका मतलब b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, सो दैट इंप्लाइज ab बिलोंग्स टू r इंप्लाइज ba बिलोंग्स टू r। ठीक है, सो देयरफॉर वहां से क्या बन गया, सिमेट्रिक। तो सेम रिलेशन आपका नेक्स्ट में आ जाएगा। कैसा, ट्रांजिटिव में आप सेम वर्ड उठा लो, ये देखो ट्रांजिटिव में आपको दिखा देता हूं पूरा, ये देखिए आपने लिखा ट्रांजिटिव का केस, सो सी दिस पार्ट। ट्रांजिटिव में आप क्या कहते हो, R विल बी ट्रांजिटिव इफ ए बी, तो मैं सीधा लेके चलता हूं, लेट ए बी बिलोंग्स टू R। ए बी बिलोंग्स टू R का मतलब क्या बना, a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5। सिमिलरली बी सी भी ले लिया आपने, बी सी बिलोंग्स टू R मीन्स b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना a माइनस बी इज 5m, b माइनस सी इज 5n, जिसमें m और n सर्टेन इंटीजर्स हैं, कोई इशू नहीं। ऐड करना, यहां से ऐड करके क्या बना, b माइनस बी से b कट गया, a माइनस सी इज 5 ऑफ m प्लस n, 5 ऑफ m प्लस n मतलब 5p कर दूं, वेयर p इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट बना, ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, दैट इंप्लाइज a माइनस बी इज 5p विच इंप्लाइज a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 5। तो यहां से क्या आया, ac बिलोंग्स टू r, सो ab बिलोंग्स टू r, bc belongs to r implies ac belongs to r, hence r is what, r is ट्रांजिटिव। तो बच्चों मैंने ट्रांजिटिव इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ट्रांजिटिव में थोड़ा सा पॉइंट था, बाकी सिमेट्रिक और उसमें तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो तो आप खुद भी बार बार एक जैसी चीज करते करते बोर हो जाएंगे, तो सीधा पॉइंट मैंने ले लिया ताकि टाइम से वो क्या हम ज्यादा बात कर सकें। तो हेंस r इज क्या बन गया, r इक्वलेंस। तो R एक इक्वलेंस रिलेशन हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी चला गया। इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल सेम, देखो लॉटरी। क्वेश्चन नंबर 6, R on Z is, सेम स्टाइल, R on Z is R equals to, look at that, AB, जिसमें A और B इंटीजर्स हैं और इस बार A प्लस B इज इवन, दोनों का सम इवन है। आपको फिर से चेक करना है कि इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम फिर से क्या करेंगे, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बढ़ रहा है आगे की तरफ। तो आप कैसे उठाओगे, आपने फिर टाइटल बनाया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आप ए चेक करते हो तो आप फिर वही डेफिनेशन लिखो, आर विल बी रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर। If AA belongs to R, that means A plus A is even। जरा A plus A के बारे में बोलना, वो तो 2A हो गया, तो 2A even है, yes, which is true because 2A is even, वो तो है ही है, ये तो 2 का मल्टीपल आ रहा है ना, so that implies R is reflexive। तो सेम चीज आप सिमेट्री के लिए लिख दोगे, बिल्कुल लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, यस, सेम चीज आप लिख दो, बिकॉज a प्लस बी इज इवन इंप्लाइज b प्लस a इज इवन, सो देयरफॉर ab बिलोंग्स टू r इंप्लाइज ba बिलोंग्स टू r। सेम लैंग्वेज। ऐसे ही आप ट्रांजिटिव में चलोगे मेरे साथ, ट्रांजिटिव में क्या लिखोगे, वही लैंग्वेज। तो आप क्या उठाएंगे, r विल बी ट्रांजिटिव, लैंग्वेज पूरी रट्टे मार लो, आल विल बी ट्रांजिटिव। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे आपको एक सीधा लिखना सिखा देता हूं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज ए प्लस बी इज इवन। ये और थोड़ा सा शॉर्ट वे बता रहा हूं आज मैं। बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज बी प्लस सी इज इवन। अब सुनिए, नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, अब कुछ समझने वाली बात है। ए प्लस बी इज 2m, इवन लिख दिया, b प्लस सी इज, बिकॉज इवन है ना, और b प्लस सी इज 2n,
जरा ऐड करो, तो a प्लस सी प्लस 2b इज 2m प्लस 2n हो गया। आपको तो यार a प्लस सी चाहिए ना, तो आप a प्लस सी निकाल दो, क्योंकि हमें AC लाना है। AC बिलोंग्स टू R, रफ में देखो AC बिलोंग्स टू R का मतलब a प्लस सी इज इवन। तो मैंने आपको कल भी सिखाया था कि आप आंसर को पकड़ के रखा करो, क्योंकि आंसर अगर आपके पास है आप पाथ खुद ही बना दोगे। तो यहां से क्या बना, 2m प्लस 2n माइनस 2b, जरा 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, m प्लस एन माइनस बी। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो मतलब है कि ये तो इंटीजर आ गया और किसका मल्टीपल आ गया, 2 का, तो मैं लिख दूंगा इवन। सो दैट इंप्लाइज, आ गया ना बेटे, AC बिलोंग्स टू R, क्योंकि a प्लस सी क्या आ गया, इवन। तो हेंस क्या बना रिजल्ट, हेंस, बस ट्रांजिटिव एक्सप्लेन करना होता है, हेंस R इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा हो गया। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब एक केस मैं दिखा रहा हूं बढ़िया वाला, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया केस है, इसे साथ साथ ही फॉलो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ अलग बात है। S इज द रिलेशन ऑन R मैंने सेट ऑफ रियल्स, और वो डिफाइन कैसे है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं उसके अंदर, यानी कि रियल नंबर्स हैं, ठीक है, वेयर AB बिलोंग्स टू R, कि A भी रियल है, B भी रियल है, और साथ ही साथ में ये लाइन समझना बच्चे, इसके स्क्वायर्स का सम 1 है। तो आपको एक लाइन मैं बताता हूं, आपको कल वाला क्वेश्चन याद है जिसमें मैंने AB इज इक्वल्स टू 4 लिखा था, तो A स्क्वायर इक्वल टू 4 आया था, A इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो वो चीज सिर्फ 2 ही एलिमेंट के लिए थी, जबकि रिफ्लेक्सिव में तो सारे एलिमेंट्स के लिए होनी चाहिए। तो एक बात रट्टे मार लो, जब भी प्रोडक्ट या सम कोई फाइनाइट वैल्यू आए, वो चीज कभी भी, और सेट इनफाइनाइट हो, ये भी क्लियर है, सेट क्या हो, इनफाइनाइट, जैसे कि यहां पर रियल्स का सेट है वो इनफाइनाइट है, तो बच्चों वो चीज कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं होगी, ये बात दिमाग में बिठा लो, ये बहुत बड़ी ट्रिक है। ये देखो मैंने यहां पर पॉइंट डाल दिया रिफ्लेक्सिव का, तो मैं यहां लिखूंगा R will be reflexive if AA belongs to R, that is A square plus A square is equals to 1, that is 2A square is equals to 1, that is if A square equals to 1, that is if A is plus minus 1 by root 2, तो इसका मतलब that is AA belongs to R only for AA belongs to R only for A is equals to plus minus root 2, not for all A belongs to R. Hence, देखो नॉट फॉर लिख दिया ना मैंने, ठीक है, ये देखिए यहां लिख देता हूं मैं क्लियर, not for all A belongs to R, therefore I do write AA does not belongs to R for all A belongs to R। यहां पर R नोटेशन है, S है, so it is does not belongs to S, यहां पर लिखना जरूरी है, ठीक है, यहां पर भी S कर देता हूं। So R is not reflexive, hence R is not an, क्या लिखूं मैं यहां पर, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये केस आ गया आपके पास, इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। बोलो बच्चों, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ अच्छे से, एकदम समझ में आया? कैसे लगे आपको ये वाले क्वेश्चंस? इजी हैं, सिंपल है ना,
जरा फटाफट से इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं मिलता हूं आपको बची हुई एक्सरसाइज से लेकर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक, और साथ ही मैं उस 12 के साथ एक दो और इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस करूंगा। टिल देन इसे नोट करिए और इसे अच्छे से देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो हम डिस्कस करेंगे उन्हीं नए पॉइंट्स के साथ अगले वीडियो में। टिल देन ओके बच्चों, बाय।